हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सीरी आर्ट्स में। तो आप चैनल पे नए हो तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और पास में जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लें ताकि आने वाली हर नई वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे। तो आप वीडियो में एंड तक हमारे साथ जुड़े रहना। जैसे वीडियो में जिस पैटर्न से दिखाया है उसी पैटर्न से हम आपको हर एक आइटम बनाकर दिखाएंगे। तो दोस्तों सबसे पहले हमने यहाँ पे लिया एक कपड़े का पीस। कोई भी आप कपड़ा ले लो, इसके ऊपर मैं आपको सिलाई लगाकर दिखाती हूँ कि हाथ से हम किस तरीके से सिलाई लगाना चाहिए अगर हमारे पास में सिलाई मशीन ना हो तो सीधी हमें सिलाई नहीं लगानी है। तो यहाँ पे मैंने ये निशान लगा रखा है। यहाँ पे हम इस कपड़े को लेंगे इस तरीके से। ये जो हम सिलाई लगा रहे हैं हाथ से, ये सिलाई होती है जैसे हम मशीन से सिलाई करते हैं वैसे इसका पैटर्न इस तरीके से कुछ आता है। तो ये देखो आपको दिखाती हूँ कि इस सिलाई में और जो हम दूसरी सिलाई आपको बताएंगे उसमें कितनी मजबूती होती है और कितना ही अलग पैटर्न होता है। तो जैसे हमने ये एक सीधी सिलाई है, यहाँ से हम इसको लास्ट तक कंप्लीट करेंगे और कंप्लीट करने के बाद में मैं आपको दिखाती हूँ कि जो हम सीधी सुई से इस तरीके से सिलाई लगाते हैं उसमें और जो हम बाद में सिलाई लगाएंगे उसमें कितना अंतर होता है। तो यहाँ तक मैंने देखो इस सिलाई को यहाँ तक कंप्लीट कर लिया है। अब हम ये देखो कहीं से एक धागा उलझ गया है तो इस तरीके से ये खींचेगा। ये देखो यहाँ से ऐसे उलझ गया है तो ये खींचेगा, एक जगह इकट्ठा होगा और यहाँ से कुछ एक ऐसी शेप आएगी इसकी। देखो उखड़ा उखड़ा सा दिख रहा है। तो हमें ये वाली सिलाई बिल्कुल भी नहीं लगानी है। अगर हमारे पास में मशीन नहीं है तो आपको दूसरा सिलाई लगाने का तरीका मैं बताती हूँ। इस तरीके से हमें कपड़े को लेना है। जैसे यहाँ पे ये वाली सिलाई ऐसे लगानी है, वापस से हमने सिलाई यहाँ पे लगा लिया। ये देखो यहाँ पे सुई निकाली, फिर से हमें वैसे ही पीछे पैटर्न से हमें सुई को निकालना है इस तरीके से। तो ये जो सिलाई लगेगी हमारी बिल्कुल जैसे हम सिलाई मशीन से लगाते हैं उसी तरीके से हमारी ये सिलाई लगकर रेडी होती है और बहुत ही मजबूती के साथ ये वाली सिलाई लगती है। आपको इसको सीधा करके दिखाती हूँ कि कितना ही अच्छा तरीका है और कितना ही मजबूती के साथ बिल्कुल एक सिलाई मशीन की तरह ये सिलाई मजबूती से लगती है। और आपको दिखाऊंगी कि सीधा करके देखना एक जो पहले वाली सिलाई थी वो सही थी या फिर ये वाली सिलाई है। दोस्तों आप हमें कमेंट में ज़रूर बताना। तो इस तरीके से हमें पूरे के ऊपर यहाँ तक हम सिलाई से इसको धीरे धीरे सीलते जाएंगे। तो ये मैंने यहाँ से कंप्लीट कर लिया है। अब आपको दिखाती हूँ इसको सीधा करके कि इसका पैटर्न कुछ ऐसा आता है। तो ये देखो धागा खींच रही है तो बिल्कुल भी नहीं निकल रहा है, ये ना इकट्ठा और ना यहाँ से कोई धागा निकलेगा ना ये खींचेगा। तो ये देखो कितना टाइट है। अब मैं आपको इसको सीधा करके दिखाती हूँ। ये देखो यहाँ से कितना भी इसको खींच लो बिल्कुल एक सिलाई मशीन की तरह इसकी सिलाई आई है दोस्तों। तो ये आइडियाज़ आपको कैसे लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताना। उसके बाद में हमने ये दूसरा कपड़ा फिर से लिया है जो सूट से बचा हुआ है और ये मैंने एक छोटा सा राइस बैग का टुकड़ा लिया है। इसके ऊपर हम इस कपड़े को रखेंगे और इसके ऊपर हमें सिलाई से इसको कवर करना है। तो यहाँ से मैंने इसके ऊपर रख लिया है और अब सुई से ही हम इसको हाथ से सिलेंगे। तो यहाँ से देखो आपको दिखाती हूँ इस तरीके से इसके ऊपर हमने कपड़ा रख लिया है और नीचे हमने एक राइस बैग का पीस लिया है। छोटा सा मेरे पास में पड़ा था तो मैंने सोचा इसको भी कुछ काम में ले लेते हैं। तो यहाँ पे हम इसके ऊपर लगाएंगे अच्छे से सिलाई। तो हाथ से हमें जैसे मैंने आपको सेकंड सिलाई का पैटर्न बताया था उसी पैटर्न से हमें इसके ऊपर सिलाई से इसको कवर करना है। जो फर्स्ट आइडिया बताया था वो सिलाई इसके ऊपर नहीं करनी है। तो इस तरीके से हम इसके ऊपर अच्छे से सिलाई लगा लेते हैं चारों ओर। तो यहाँ पे देखो दोस्तों मैंने इसके चारों ओर अच्छे से सिलाई को लगा लिया है। उसके बाद में हम इसको देखो ये जिप लेना है और जिप को इसके ऊपर हमें वैसे ही हाथ से हमें इसको अटैच करना है। हाथ से ही सिलेंगे इसको। चलो आपको सिल के दिखा देती हूँ। यहाँ से पकड़ेंगे, सीधे के ऊपर हमें उल्टी जिप को रखना है और उल्टी जिप को रखते हुए बिल्कुल ही आसान तरीके से हम बिना सिलाई मशीन से ये सिल के आपको दिखाती हूँ। सेम सिलाई लगाने का तरीका वही लेना है, उसी पैटर्न से हम इसको जिप को अटैच करेंगे और इसको सिल के हम कंप्लीट करेंगे। तो इस तरीके से देखो यहाँ पे मैंने अच्छे से पूरी जिप को अटैच कर लिया है और आपको दिखाती हूँ। ये देखो कुछ ऐसा इसका लुक आता है। तो ये देखो दोस्तों ऐसे मैंने इसके ऊपर अच्छे से दोनों साइड के ऊपर हमें जिप को अटैच कर लेना है। तो एक साइड से मैंने जिप को अटैच कर लिया है, अब दूसरी साइड में रखेंगे और इसको भी हम ऐसे ही अटैच करेंगे। तो यहाँ पे देखो दोस्तों मैंने अच्छे तरीके से दोनों के ऊपर से यहाँ से वह सेम उसी पैटर्न से हमें इस साइड से जिप को अटैच करना है। जो आपको सिलाई मैंने बताई है वही सिलाई अटैच करनी है।
तो उस सिलाई से हम सिलेंगे तो कहीं भी हमारा उखड़ा उखड़ा नहीं दिखेगा, ना कहीं से सिलाई खुलेगी। बिल्कुल जैसे सिलाई मशीन से सिलाई होती है उसी पैटर्न से हमारी ये सिलाई होकर रेडी होती है। तो इसके ऊपर हम अच्छे से सिलाई कर कर और अपने ये जिप को अटैच कर लेते हैं। तो ये देखो दोस्तों, अच्छे से मैंने जिप को अटैच कर लिया है। उसके बाद में यहाँ पे हमें इसको देखो इस तरीके से उल्टा करना है, और उल्टा करने के बाद में हमें इसके ऊपर सिलाई और लगानी है। कैसे लगानी है देखो वो भी मैं आपको बताऊंगी दोस्तों। तो सबसे पहले यहाँ से लेंगे हम, और इसी तरीके से हमें नीचे तक सेम वही पैटर्न सिलाई लगाने का, हाथ से हम सुई से इसको सिलेंगे और नीचे तक हम सिलाई लगाएंगे। दोनों साइड में हमें एक एक सिलाई लगानी है। तो अगर दोस्तों आपके पास में सिलाई मशीन नहीं है तो आप इस तरीके से अपनी छोटी मोटी चीज़ें घर पे बहुत ही आसान तरीके से बना सकते हो, बड़ी चीज़ें भी बना सकते हो। जैसे आपको बैग वगैरह बनाना है या डोरमेट बनाना है या फिर और आइटम बनाना है, जैसे आप सुई से बना सकते हो हाथ से। तो इस तरीके से मैंने दोनों साइड में अच्छे से सिलाई से इसको कवर कर लिया है। अब हम इसको कर लेते हैं, यहाँ से फोल्डिंग करेंगे इस तरीके से, एक एक सिलाई यहाँ पे हम हाथ से ये भी सिलाई इसको रेडी कर लेते हैं। पहले हम इंची टेप से यहाँ पे निशान लगाएंगे 3 इंच पे और एक निशान लगा देंगे। उसके बाद में यहाँ से हम इसको सील देंगे। दोनों साइड से हमें ऐसे ही सुई से हाथ से इसको सीलना है, और सीलने के बाद में मैं आपको दिखाती हूँ कि ये हमारा छोटा सा प्यारा सा एक किट बनकर रेडी हो जाता है। और इसमें हम छोटा मोटा अपना आइटम डालकर कहीं भी हम इसको साथ में लेकर जा सकते हैं। तो इस तरीके से हमने एक साइड में आपको लगाकर सिलाई दिखा दिया है। अब दूसरी साइड भी ऐसे ही लगाना है, और अब हम इसको सीधा कर लेते हैं और सीधा करके आपको दिखाती हूँ। ये लुक देखो कितना गजब का आया है। ये देखो छोटा सा हमारा मेकअप किट बनकर रेडी हो गया है दोस्तों। तो ये फर्स्ट वाला आइडिया आपको कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताना दोस्तों। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट आइडिया की ओर। तो ये मैंने एक पुरानी कुर्ती ली है जिससे कुछ बनाएंगे। तो पुरानी कुर्ती के अंदर से आज हम बनाएंगे शॉपिंग बैग, जिसे बनाना बहुत ही आसान है। तो सबसे पहले हमें जितनी भी हमारे पास में पुरानी कुर्ती लंबी है या चौड़ी है, मोटी है, जो भी है, बड़ी है, उसके अकॉर्डिंग से हमें इसकी बैग की कटिंग करनी है। तो सबसे पहले हम बाजू को अलग कट कर लेते हैं। उसके बाद में हमें जो ये छोटी छोटी सिलाई है वो भी हमें अलग कटिंग करनी है। तो इसके अंदर से हमें जो भी पीस हमें चाहिए उसके मेजरमेंट से हमें इसके अंदर से पीसेस को निकाल के रेडी करना है, और उससे हमें फिर से बनाना है बहुत ही ज़बरदस्त बैग का डिज़ाइन। तो यहाँ पे मैंने अच्छे से इसको कटिंग कर लिया है बाजू को, और इसको भी हम अलग से कटिंग करके निकाल लेते हैं। तो ये पार्ट भी मैंने निकाल लिया है, और अब हम अपने ये देखो इस तरीके से मैंने ये पीस निकाल लिया है अपना छोटा सा बैग बनाने के लिए। 17 इंच इसकी चौड़ाई है और 24 इंच इसकी लंबाई है। उसके बाद में हमें ऐसे फोल्ड करना है, और यहाँ से देखो बीच में से हम निशान लगा लेते हैं ताकि हमें पता चल जाए। तो ये हम दोनों साइड में निशान लगा लिए हैं। यहाँ से देखो हम 2 इंच पे छोड़ेंगे इस तरीके से। दोनों साइड से हमें 2-2 इंच पे निशान छोड़ने हैं, और फिर हमें इस तरीके से 2-2 इसमें दोनों साइड से हमें प्लेटें डालनी हैं। तो हाथ से हम इसको सिलेंगे। देखो यहाँ से इस तरीके से ये वाली और ये वाली दोनों साइड से हमें 4 इस तरीके से सीलना है। तो यहाँ पे मैंने अच्छे से दोनों साइड में 2-2 प्लेटें डाल ली हैं, और उसके बाद में हमें ये वाली पट्टी लेनी है, और इस पट्टी को हमें फोल्डिंग करना है। ये पट्टी ली है मैंने चौड़ाई के अंदर 4 इंच, और ये लंबाई हमें अपने इसके बैग की जो पीस है इसके ऊपर दोनों साइड में अटैच करना है। और इस तरीके से देखो ये हैंडल बनाने के लिए मैंने 16 इंच चौड़ाई और 16 इंच लंबाई और 3 इंच चौड़ाई के अंदर मैंने ये पट्टी ली है जिसे हम हैंडल बनाएंगे। तो इसके ऊपर हम अटैच करेंगे। तो यहाँ पे देखो मैंने दोनों हैंडल भी बना लिए हैं, और ये जो हमारे पीसीज हमने लिए हैं, और इसको हम यहाँ से बीच के अंदर निशान लगा लेते हैं। कहाँ पे हमारा बीच आ रहा है उसके ऊपर से हम 3-3 इंच पे इसके ऊपर निशान लगाएंगे, और इसके बाद में हमें इस पट्टी को यहाँ पे हैंडल को अटैच करना है। तो ये मैंने निशान लगा लिए हैं, और इस पट्टी के ऊपर मैंने हैंडल को अटैच करना है, और हाथ से हम इसको सिलेंगे। फिर इसके ऊपर हमें दूसरा पीस रखना है, और उसको हम सिलाई से कवर है वो करेंगे। तो ये देखो दोस्तों इस तरीके से मैंने इसको भी कवर कर लिया है,
और कवर करने के बाद में यहाँ से भी हमने इसको सील लिया है। और सीलने के बाद में मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखो, यहाँ पे इन दोनों को रखेंगे और सिलाई से इसको कवर करेंगे। तो इस तरीके से मैंने ये भी सील के रेडी कर दिया है दोस्तों। ऐसे ही हमें देखो कितना सुंदर डिज़ाइन आया है। अब यहाँ तक हम इसको थोड़ा सा गोलाई के अंदर लेंगे और गोलाई के अंदर लेते हुए हम इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ से हमने इसको ले लिया है और ऐसे टेढ़ा हमें निशान लगाना है। और फिर हमें इसकी कटिंग, पहले हमें सिलाई करनी है, उसके बाद में हमें एक्स्ट्रा जो कतरन है इसकी हमें कटिंग करनी है। तो मैंने अच्छे से पूरे के ऊपर हाथ से सिलाई से इसको कवर कर लिया है। अगर आपके पास में सिलाई मशीन है तो आप इसको सिलाई मशीन से भी कवर कर सकते हो सिलाई से। एक्स्ट्रा जो कतरन है उसको हम कट करेंगे, उसके बाद में हमें इसको सीधा करना है। तो ये देखो हमारा सेकंड आइडिया है वो भी कंप्लीट हो गया है दोस्तों। तो ये वाला आइडिया आपको कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताना। और ये हमने 2 आइटम बनाए हैं दोस्तों, और एक मैंने आपको सिलाई का आइडिया बताया। तो आपको इन तीनों में से कौन सा आइडिया ज़्यादा बेटर लगा दोस्तों, हमें कमेंट में ज़रूर बताना। वीडियो अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करना। बाय दोस्तों।